वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएंगे कि फेक न्यूज वॉचडॉग की तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय एयरफोर्स चीफ के बयान की हकीकत खोल कर रख दी है। रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा महज सियासी बयानबाजी है। तफसीला जानेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद ने हमें ज्वाइन किया। कासिम, मजीद क्या कुछ लिखा गया इस रिपोर्ट में? देखिए, फेक न्यूज वॉचडॉग की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंडियन एयरफोर्स चीफ के बयान का बाकायदा पोस्टमार्टम किया गया है। भारत को रिकॉर्ड खोलकर गैर जानिबदार जांच की इजाजत का चैलेंज दिया गया है, जबकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय फिदाइया के सरबराह के दावे बेनकाब हुए हैं, कोई पाकिस्तानी तैयारा नहीं गिरा। फेक न्यूज वॉचडॉग की जानिब से भारतीय फिदाइया का बयान महज सियासी बयानबाजी है, भारतीय ऐलान अंदरूनी सियासी बहरान से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। माहिरीन दिफाई अमूर के मुताबिक भारतीय दावे में सबूतों का शदीद फुकदान रहा है, ये फेक न्यूज वॉचडॉग की रिपोर्ट में कहा गया है, जबकि भारत की तरफ से जारी करदा जो तस्वीर हैं उनको जाली और नाकिस करार दिया गया है। भारतीय मीडिया ने पुरानी फुटेज और एआई का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए उन्होंने जाली जो चीज थी जिसके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, जिससे पर्दा उठाया है फेक न्यूज वॉचडॉग ने। जबकि ठीक है कासिम, आपका बेहद शुक्रिया। गिलगित बल्दिस्तान के ग्लेशियर्स माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से तबाहकुन सैलाब का बायस बन रहे हैं। ग्लेशियाई झील फटने के पेश नज़र इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी मंजर, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। गिलगित बल्दिस्तान जो है इस वक्त क्लाइमेट चेंज से जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, चूँकि आज लोग जो है पूरे पाकिस्तान में केपी और जीबी के अंदर क्लाउड ब्रस्ट का तो नाम सुन रहे थे। ग्लेशियर आउटलेक ब्रस्ट जो है वो आज राउशन ज़िला गिज़र के अंदर हुआ, जिसकी वजह से जो दरिया है कोह गिज़र का जो दरिया है उसका जो है उसका पानी रुक गया, एक बहुत बड़ी झील बन गई। झील के अंदर कई घर जो है वो डूब रहे हैं मुसलसल, और दरियाई गिलगित की जो सतह थी चूँकि पानी बंद होने की वजह से वो कम बेस जो है 7 से 8 फीट जो है वो डाउन हो चुकी है। कल तक इसी मुकाम पर जो पानी की सतह थी जहां पे मैं मौजूद हूँ, अब दरिया काफ़ी पीछे जा चुका है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जहां पे मुतासरा इलाका है वहां के लिए आर्मी ने जो है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, रिलीफ ऑपरेशन। आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है राउशन के एरिया में पहुंच चुका है, जहां पर वो ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फूड आइटम दिगर अदारों के साथ, सरकारी अदारों के अलावा गैर सरकारी अदारे और आर्मी ने फूड आइटम भी उन इलाकों में पहुँचाया। जी, आपका बेहद शुक्रिया। सवाबी में सैलाब के दौरान दूसरों को बचाने वाले नौजवान के वालिद को सैलाबी रैला बहा ले गया। मुतासरा नौजवान का कहना है कि वालिद ने मुझे पहले दूसरे लोगों को बचाने के लिए भेजा, लेकिन जब मैं वापस आया तो वालिद खुद सैलाबी रैले में बह गए। समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान मुतासरा नौजवान के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी शहाब, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं ज़िला सवाबी के गांव दालोड़ी में मौजूद हूं और यहां पर 18 तारीख को सुबह एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जिसके नतीजे में एक पूरा गांव यहां पर मौजूद था, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और इसमें अब तक 42 अफराद इस वाक़े में शहीद हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक ऐसे शख्स मौजूद है जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और मुतअद्दिद लोगों को उन्होंने इस सैलाबी रेले से बचाया, लेकिन उनके जो है अपने वालिद इस सैलाब की जद में आए हैं। उनसे बात करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर। ये बताइएगा, क्या देखा आपने उस वक्त यहाँ पर? हमने तो बस ये पड़ोसी वाला तो बचाया, 4-5 बचाए, ये उनको तो हमारा बचाए 4-5 है। बस मैंने तो बस देखा तो जो वालिद साहब तो बस चला गया है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यह यहाँ पर ख़ुद मौजूद थे जब सैलाबी रेला आया, तो दीगर जो घर थे वहाँ पर लोगों की चीखो पुकार थी, उसको बचाने के लिए ये यहाँ पर निकले, उनको बचा तो लिया, लेकिन अपने जो वालिद हैं उनके वो उसको सैलाब की जद में आए और सैलाब उसको अपने साथ बहा कर ले गई। जी, आपका बेहद शुक्रिया। दरिया सतलुज में पानी के बढ़ते बहाव से जहां फसलों को नुकसान हुआ, वहीं पानी के रास्ते में बनाई गई बस्तियों के डूबने का खदशा पैदा हो गया है। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी से। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी का बहाव और पानी का जो रेला है उसमें इजाफा होते ही जो बहावलपुर के जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर बेशतर आर्जी बंदों को तोड़ता हुआ ज़रई रकबे में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। हज़ारों एकड़ पर जो फसल थी वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है। ज़्यादातर धान
मकई और कपास की जो फसल है वो बहुत बहुत ज़्यादा इस पानी से मुतासिर हुई है। तकरीबन मुहतात अंदाजे के मुताबिक 35 से 40 हज़ार क्यूसिक पानी का जो रेला है वो इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। दूसरी जानिब बेशतर जो इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। रिहायशी इलाके जहाँ के जो मकीन हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है रेस्क्यू 11122 की जानिब से। ताहम जो इन इलाकों की जो बिजली है उसको भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। दूसरी जानिब इमरजेंसी और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर हाई अलर्ट हैं। आपका शुक्रिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। गुलबर्ग, निश्तर टाउन, करतबा चौक और मुगलपुरा समेत शहर भर में मूसलाधार बारिश हुई। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा वेलरिंग एंड यूज से। जी वेलरिंग, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश गुलबर्ग और निश्तर टाउन में 6 मिलीमीटर जबकि मुगलपुरा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि अगर बात करें तो मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है। 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शहर में हवा भी चल रही है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी जो वो वाजिया कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आज रात से ही मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर के अंदर दाखिल होगा, जिसके दौरान जो है वो तेज बारिशें भी शहर के अंदर हो सकती है। और बारिशों का जो सिलसिला है और मानसून बारिशों का जो 8वां स्पेल है वो 27 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके दौरान तेज बारिशें भी मुतवक्को है। पीडीएमए के मुताबिक ये भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बारिशों के दौरान दरियाओं के अंदर पानी की सतह बढ़ने के भी इम्कानात है। शहरियों को ये बार बार कहा जा रहा है कि बारिशों के दौरान जो है वो दरियाओं के करीब ना जाए। इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर जरूर अमल दरामद करें। अभी आपको बताएंगे कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 3 मंजिला इमारत में दरार पड़ चुकी है। टेक्निकल टीमें, रेस्क्यू, पुलिस और रेंजर्स की नफरी इलाके में मौजूद है। मजीद सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया। नवीद, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, ये अल्लाहवाला टाउन का ये इलाका है। इमारत में दरारें पड़ी तो इमारत जो है एक तरफ झुकती हुई महसूस हुई, जिसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारों और पुलिस को इत्तला दी गई। SSP कोरंगी ने टीम रवाना की और जो है फौरी तौर पर मकीनों से इस इमारत को खाली करा लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि SBCA को इत्तला की गई है। SBCA की टीम आएगी, इस इमारत का जायजा लेगी, ये किस हद तक मुस्तहकम है या रहने के काबिल है। अगर वो इसको खतरनाक करार देती तो किसी को हरगिज इसमें रिहाइश की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम जो रिहायशी हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब के घर मुंतकिल हो रहे हैं। बिल्डिंग को जो है खाली करा लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि हालिया बारिश से जो है बिल्डिंग जो है वो पानी जाने से कमजोर हुई और एक तरफ झुक गई है, जो खतरनाक हो सकती है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया, तफसीलन आपने हमें आगाह किया। अभी आपको बताएंगे बांग्लादेश फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैजुल रहमान की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद हुई है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बांग्लादेश फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट करें, बांग्लादेश के क्वार्टर मास्टर जनरल ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा है। बांग्लादेश के क्वार्टर मास्टर जनरल की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि बांग्लादेश फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैजुल रहमान की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद हुई है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बांग्लादेशी फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल की मुलाकात हुई है। ISPR का बताना है कि बांग्लादेश के क्वार्टर मास्टर जनरल ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा है। बांग्लादेश के क्वार्टर मास्टर जनरल की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ।